श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गिरारत जलवीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ श्री सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय अपने अपने घरन की सब काहू को पीर जिन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कोटेश्वर धाम की जय। श्री नत्थु बाबा जी महाराज की जय। सब भक्तन की सब संतन की जय जय श्री सीता। परम मंगलमय परमात्मा परत पर अखिलेश्वर की कारण करुणा का यह प्रभाव जिसके कारण हम आप सभी लोग इस परम पावन अवसर पर बड़ी ही पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही पावन चर्चा अभी आप लोगों ने पिताजी के मुखारविंद से श्रवण की। आइए हम सभी लोग बड़ी ही अद्भुत चर्चा की ओर बढ़े। अरण्यकांड की बड़ी पावन चर्चा जिसमें भगवान के प्रभुत्व का अद्भुत वर्णन है। ऐसी चर्चा की ओर प्रवेश करें। उससे पूर्व कथा परंपरा अनुसार दोबारा होकर नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात बड़ी पावन चर्चा की ओर प्रवेश करें। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना ओ मोहना ओ सोना ओ मोहना ओ सोना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के संग में कौन कौन रहना चाहता है? हाथ उठा के बताओ। बस बाकी सब कहाँ रहेंगे? किसके संग में? भैंसिया के?
देखो आपको एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, शब्द तो भिन्न है पर उनके अर्थ उससे भी अधिक भिन्न है। एक शब्द है साथ और एक शब्द है संग। साथ अलग होता है, संग अलग होता है। जैसे हम कहें हम भगवान के साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। साथ का मतलब अलग होता है और संग का मतलब अलग होता है। साथ का मतलब है कि कोई व्यक्ति शरीर से तो हमारे साथ आए पर मन से, और संग का मतलब होता है जो मन से भी हमारे साथ। तो हो सकता है कि भगवान मन से हमारे साथ हो ना हो पर शरीर से हो, लेकिन हम भगवान के साथ अपने तन और अपने मन दोनों के, और अगर तन और मन दोनों भगवान को देना चाहते हो तो उसके लिए साथ नहीं, फिर तो संग लगेगा। अब बताओ भगवान के संग में कौन कौन रहना चाहता है? सब चाहते हैं। ए संग रहने का मतलब ये नहीं कि निपटी लो, नहीं, निपटने का भाव नहीं भाई। यही धरती पर रहते हुए जो भगवान के संग रहे, तो अगर भगवान के संग रहना चाहते हो बड़े साथ बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गाओ और भगवान को कहो, प्रभु तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और संग में रहेंगे कैसे? अच्छा, संग का एक भाव आप ऐसे भी ले सकते हो कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, कि जिस प्रकार से उसका कोई भाव, उसका कोई अर्थ उस प्रकार से निकाल ही ना सके। तो भगवान के संग हम कैसे रहें? साधक कहता है, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 तुम पुष्प बनो मैं धागा। और मिलेंगे कहाँ? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोल गोविंद भगवान की जय हो।
कहता है, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 तुम वक्ता तुम वक्ता तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। और मिलेंगे कहाँ? सत्संग में मिलेंगे मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना सोहना, मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में 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 रहेंगे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी ही पावन चर्चा अभी आप लोगों ने पिताजी के मुखारविंद से श्रवण की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हैं रामचरितमानस, राम का प्रभुत्व और राम का प्रताप, इसके साथ साथ राम का स्वभाव, कि भगवान का स्वभाव कैसा है उसका वर्णन करने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में एक अद्भुत प्रसंग जिसकी चर्चा हम आप लोग श्रवण करें। बाबा कहते हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मैया जानकी के समेत भगवान विविध प्रकार के उपदेशों का वर्णन करते हुए कुछ दिन हुए। अभी वहां पर पंचवटी में निवास किए हुए कुछ ही दिन हुए। अच्छा, आपको बताया था पंचवटी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां 5 वट के वृक्ष हों, भगवान वहां रहे। और दूसरा यदि भाव लोगे तो पंचवटी कौन का? ये भी पंचवटी है। क्षिति जल पावक गगन समीर, पंच रचित अति अधम शरीर, ये भी पंचवटी। और इस पंचवटी में भी भगवान मैया जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में निवास करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान निवास करता है वैसे ही जब इस जीव को, इस आत्मा को, इस बुद्धि को भगवान के द्वारा प्रेरणा मिलती है,
उपदेश मिलता है, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी को राम जी ने दिया। और जैसे ही भगवान रहने आता है तो तुरंत उसी कुछ दिनों बाद ही एक ऐसे विकार का भयंकर प्रहार होता है, आक्रमण होता है, जिससे बच पाना संभव बहुत कठिन है। कर ऐसा जीव कौन, ऐसा विकार कौन सा है? बाबा कहते हैं जो आया अरण्य कांड में भगवान के पास आया। और किस लिए आया? कि मानो राम जी ने भी प्रेरणा इसलिए करी कि लक्ष्मण को अभी अभी उपदेश दिया है और इसके उपदेश भीतर घुसा है कि नहीं, जो पढ़ाया है इसने सीखा है कि नहीं, कुछ पढ़ा है कि नहीं, इस बात की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एग्जाम रखा, परीक्षा। और परीक्षा कैसे ली? बाबा बोलते हैं बुलाया। किसे? सूप न खारा वन के बहिनी, सूप न खारा वन के बहिनी, दुष्ट हृदया दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बाड़ा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे विकल भई जुगल तुम्हारा, देखे विकल भई जुगल तुम्हारा, जुगल तुम्हारा, जुगल सूप न खाई। और परिचय कैसे दिया? का ये सूप न खाए, पर है कौन? कह रावण की, ये रावण की बहन है। और माताओं बहनों याद रखना, इस संसार का सूत्र है, स्त्रियों की पहचान कभी भी अकेले नहीं दी जाती। आप मानस में यदि अध्ययन करें तो पता चलेगा कि स्त्रियों की जब जो पहचान दी है तो या तो उनके पुत्र से, या तो उनके पति से, या तो उनके पिता से, और पिता नहीं है तो भाई से, इनसे दी गई। जैसे मैया पार्वती की तुलना किससे की जाती है? मैया पार्वती का संकेत किससे दिया था? का गिरिराज कुमारी। ये कौन है? ये हिमवान की पुत्री है, गिरिजा है। और सती का परिचय किससे दिया गया? का संग सती जग जननी भवानी। ये भवानी है, अर्थात भगवान शंकर की पत्नी है। सीता मैया का परिचय किससे दिया? क्या जनक सुता, ये जनक जी की कन्या है। इस प्रकार से संसार में कैकेयी की तुलना किससे दी? कैकेय नंदनी मंद, कैकेयी महाराज कैकेयी की पुत्री है। माताओं बहनों की पहचान इसी से होती है। जिस प्रकार से बेल होती ना, बेल, और बेल को जब तक सहारा नहीं मिलता किसी खंबे का, किसी डंडे का, तब तक बेल बढ़ेगी तो, लेकिन ऊपर चढ़ने वाली लंबाई तो छोड़ेगी और ऊपर नहीं चढ़ेगी। ऊपर चढ़ने के लिए उसे किसी ना किसी का सहारा। इसी प्रकार से जब स्त्री कन्या होती है तो उसे पिता का सहारा होता है। जब बड़ी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उसे अपने पति का सहारा होता है। और जब वृद्ध हो जाती है तो उसे अपने बच्चों का सहारा, बेटों का सहारा होता है। इसकी पहचान की गई किससे? कह रही है रावण की बहन है। इसका मतलब का जैसा रावण है वैसा है, अलग मत समझना। जैसे रावण दुष्ट है ऐसे ही ये भी दुष्ट हृदय। और यश कैसा है? दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब सर्प से तुलना की, सर्पिणी से। और सर्पिणी से तुलना क्यों? कहे इसलिए कि जिस प्रकार सर्पिणी की विशेषता होती है कि वो अपने ही अंडे को खुद खा जाती है, अपने ही बच्चे को स्वयं खा जाती है सर्पिणी।
उसी प्रकार से ये राक्षस कुल में की होने के बाद भी इसी के कारण ही पूरे समूचे राक्षस कुल का नाश, यही कारण बनेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं इसकी सर्पणी से तुलना दी गई। यद्यपि भगवान श्री राम को जंगल भेजने का एकमात्र कारण कौन बनी? मंत्रा, कैकेयी। अगर कैकेयी न होती तो राम वन गमन न होता, मंत्रा ना होती तो राम वन गमन न होता। पर राम जी जंगल आके भी 14 साल यहीं बिता देते, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर सूप न खाना आती तो फिर रावण मरण। इतना बड़ा योगदान है। तो महाराज कहते हैं सूप न का एक बार रास्ते रास्ते, अब चूंकि उसके भाइयों का गढ़ था, अब इसकी कथा आती है कि इसको रावण की बहन किस उससे कहा गया। तो यदि आप रामायण के आधार पर देखोगे तो फिर रामायण में तो चारों ही हैं, मतलब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये चारों एक ही कैकसी मैया से हुए। लेकिन अन्य के आधार पर देखा जाए तो कहते हैं कि कुबेर जी ने अपने पिता की सेवा के लिए 3 कन्याओं को उनकी सेवा में रखा, 3 स्त्रियों को। कौन कौन से का? एक का नाम था पुष्पोत्कटा, दूसरी थी मालिनी और तीसरी थी राका। ये 3 स्त्रियां थी। और इन तीनों की सेवा से महाराज विश्रवा इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वरदान दिया कि जाओ तुम सबके गर्भ से एक बढ़िया खूब वैभवशाली, खूब शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। तो पुष्पोत्कटा के गर्भ से हुए कुंभकर्ण और रावण, मालिनी से हुए विभीषण और राका से हुए खर और शूर्पणखा। ये तो इस भाव से मतलब पिता के वंश से यदि देखें तो ये रावण की बहन है। और बाकी मानस के आधार पर तो ये क्या किसी के ही पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी रावण की बहन। अब चूंकि खरदूषण इसके भाई हैं तो इनके भाई होने के नाते अब इसका पूरा डंक, इसको भी जैसे नाराज जी को ऑल इंडिया परमिट है ना, ऐसे ही इसको भी कहीं भी घूम सकती है, ये स्वच्छंद घूमती है। और माताओं मैंने एक बात बताऊं, इस संसार में स्वतंत्र घूमना तो ठीक है लेकिन स्वच्छंद होना ठीक नहीं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क है। जैसे हमें स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, भारत का संविधान हमको स्वतंत्रता देता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम सड़क में चल सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, मोटरसाइकिल में चल सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, 4 पहिया से, ये स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता में भी नियम बंधा है, चलोगे तो। लेकिन अगर पैदल चल रहे हो तो बाईं ओर चलना नियम है। अब तुम ये सोचो कि हम स्वतंत्र हैं, हम तो सड़क में कहीं भी चले, तो कहो यहाँ घूम रहे हो फिर ऐसे घूम रहे हो फिर ऐसे, तो फिर एक्सीडेंट होगा कि नहीं? बाइक चला रहे हो, कहीं यहाँ घुमा रहे हो, कहीं वहां घुमा रहे हो, कहीं चालान कटेगा कि नहीं? है कि नहीं? तो अगर अपने मन माने ढंग से घूमना, इसको स्वच्छंदता कैसे कहते हैं। पर नियम में बंद करके किसी कार्य को करना, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। तो ये स्वतंत्र नहीं, ये स्वच्छंद है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। और स्वच्छंद होकर के पंचवटी में घूम रही थी, भ्रमण करते करते देखा कुटी बनी हुई। अरे पहली बार ऐसे घनघोर जंगल में जहां मेरे भाइयों का इतना बड़ा आतंक है, और ऐसे जंगल में किसने यहाँ करकुटी छाई है, ये तो देखना बनता है। इतनी सामर्थ्य किसके अंदर आ गई। और जैसे ही दोनों को देखा, राम को भी देखा और लक्ष्मण को भी देखा, तो बाबा कहते हैं भई बिकल देखी बिकल भई जुगल कुमार। दोनों को देख करके अत्यंत विकल हो, और विकल होकर के बोलती महाराज, भगवान कहते हैं इस संसार में जो नारी पराये पुरुष को भ्राता, पिता और पुत्र की निगाह से देखती है, वही नारी तो संसार में पूजनीय है। पर इसके अलावा किसी और भाव से देखे तो फिर समझ जाना कि ये शूर्पणखा मौसिया है, जो दूसरे पुरुषों को भी इस भाव से देखे। और जैसे ही देखा तो देखने के बाद अच्छा, यद्यपि ऐसा भी हो जाता कि मन को रोक लेती भाई, पर ना, ऐसा प्रबल मन हुआ, ऐसा काम उत्पन्न हुआ कि देख करके मन को भी नहीं रोक पाई। और चलो अब उसने सोचा कि अगर ऐसा दैत्य जैसा भेष बनाकर जाऊंगी तो वो तो दूर से भगा देंगे, कहो ऐसा ना हो कि डर जाए, बेचारे इतने कोमल हैं।
और मेरा ऐसा राक्षस तो देखेंगे तो डर जाएंगे। सो क्या किया, भेज दिया। और बाबा कहते हैं रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाए, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोली बचन बहुत मुस्काए, बोली बचन बहुत मुस्काए। रुचिर रूप धरी, धरी का मतलब ऐसी है नहीं पर बन के जा रही। और बन के भगवान के पास जब गई तो जाकर के बाबा क्या कहते हैं, कहे बोली बचन बहुत मुस्काए, यानी शब्द तो एक बोले पर हंसे खूब, वाक्य तो एक बोले पर हंसे खूब। और आपसे निवेदन किया था माताओं, इस रामचरितमानस में दो ही हैं। और पहचान कैसे होगी, कि जो स्त्री खूब ज्यादा रोवे, समझ रही, हद से ज्यादा, कि मतलब कोई कुछ भी कह दे या कोई भी बात हो जाए तुरंत है नारी चरित कर ढारे आंसू, गंगा जमुना शुरू। और जैसे ही इतना रोवे बिना बात के, कोई कारण हो तब रोना ठीक है, पर बिना बात के जबरदस्ती रोए तो समझ जाना कि ये मन थड़या है। बाबा कहते हैं कोई कारण नहीं है रोने का। अच्छा राम का राज्य तिलक हो रहा है, ये कोई कारण है रोने का, लेकिन बिना कारण के कैकेयी के पास गई और कैसे बोली। बाबा कहते हैं उतर दे ये नहीं ले ये सांस, उत्तर नहीं दे रही हो, बड़ी बड़ी जैसे अस्थमा के मरीज हो। और क्या करे, का नारी चरित कर ढारे ओ गंगा जमुना शुरू। अच्छा ऐसे कोई किसी को देख ले तो अपने आप हृदय घबरा जाता है कि नहीं, कि भाई बताओ इतनी भयंकर भयंकर सांसें भर रही है, ऐसे रो रही है, ऐसा क्या हो गया। कैकेयी कभी मन घबरा गया। और जो ऐसे नाटक करे तो समझ जाना कि ये मन धरा, यानी सीमा से अधिक रोना। और जो सीमा से अधिक हंसा है वो सूर्पनखा, बोली बचन बहुत मुस्कुरा। और जब बहुत मुस्कुरा कर बोली तो राम जी समझ गए मामला गड़बड़ है। और ये सूर्पनखा के रूप में आया कौन, बाबा कहते हैं कि सूर्पनखा नहीं है, रावण की बहन नहीं, ये तो वासना है, वासना। अभी उपदेश दिया था ना ज्ञान वैराग्य भक्ति और माया का, तब मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ कि लक्ष्मण उसमें उत्तीर्ण हुए कि नहीं, और इसलिए वासना को परीक्षा के लिए अब परीक्षा। और भगवान को जैसे ही देखा तो देख करके भगवान से कहती है महाराज एक बात कहें। भगवान ने कहा जी देवी कहो। तो भगवान से कहती है तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचे विचारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। कितनी गजब की बात। सूर्पनखा कहती है तुम सम पुरुष ना, तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष है नहीं। भगवान ने कहा तो फिर तुम क्या आई हो। तो कहती है नमो समनारी, ना तो मेरे समान कोई स्त्री है और ना ही तुम्हारे समान कोई पुरुष है। तो राम जी ने कहा तो फिर हम क्यों बता रही हो। कहा इसलिए कि जब तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, तो फिर दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। अरे राम जी ने कहा हमारा संयोग तो पहले ही लिख चुका है। किससे लिखा? राम जी सीता जी की तरफ देखते, सीता जी की तरफ देख कर कहते हमारा संयोग तो इनसे लिख चुका है, पर तुम कह रही हो यह संयोग विधि। अब जैसे ही ये बात कही तैसे ही विधाता ने भी खोपड़ी में माथा में हाँ दई मारा। विधाता कहते हैं हे भगवान ये कहा कह रही है, राम जी के हाथों मरवाएगी क्या? सूर्पनखा ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक तो कहना है। कहे क्या कहे ये तुम्हारे लायक नहीं। सीता की तरफ कहती है ये तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों नहीं है? कहे ये बात तो इनके पिताजी भी कह रहे थे, विधाता ने इनको तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। अच्छा राम जी ने कहा कैसे नहीं लिखा, ये बात तुम कैसे कह सकती हो? सूर्पनखा कह रही थी ये बताओ इन्हीं के पिताजी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कल लिखा न विधि वैदेही विवाह, यही तो कह रहे थे कि विधाता ने जानकी का विवाह नहीं लिखा है। इसका मतलब कि जब जानकी का विवाह नहीं लिखा है तो फिर होना भी नहीं था।
इसका मतलब तुम उनके योग्य नहीं, वो तो हो गया, पर तुम्हारे योग्य अगर कोई है तो वो मैं। यह संयोग। तो राम जी ने कहा तो फिर ये बात तुमको पता कैसे चली? कहे मुझे पता नहीं चली, विधाता ने मुझको बताई है। तब मुझे, अरे ब्रह्मा जी ने कहा खुद तो मरेगी, हमको भी मरवाएगी। मैंने कब कहा कि तू भगवान के योग्य है? तो कहती है यह संयोग विधि रचे विचार। और भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, विचार करके लिखा है। लेकिन जरा गंभीर बात समझिएगा कि शूर्पणखा कितनी अद्भुत बात कहती है महाराज हम तुम एक जैसे हैं। राम जी ने कहा तुम में और हम में कैसी समता? तुम और हम एक जैसे क्यों हैं? तुम संपुरुष नमो समनारी कहे क्यों? क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी निशिचर हीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। आपने प्रतिज्ञा की थी और संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की हो, इसलिए तुम सम पुरुष ना, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं। तो राम जी ने कहा वो बात तो समझ में आती, लेकिन तुम्हारे जैसी नारी क्यों नहीं होगी ये बताओ। तब शूर्पणखा कहती है महाराज शूर्पणखा विवाहित है, ठीक है, और शूर्पणखा का विवाह किससे हुआ था? कालखंजी वंश में विद्युज्जीव नाम का, उन्हीं के वंश में जो राजा था उसके साथ में विवाह हुआ था। और संयोग की बात, ये विद्युज्जीत जीव जो थे वो रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे। तो रावण ने ईर्ष्या के बस आकर के उसका वध कर दिया, मरवा दिया। अब जिसके बहन के पति को जिसके भाई ने ही मारा, और जब देखा कि मेरे ही भाई ने मेरे पति को मार करके मुझको वैधव्य दिया है, तो ऐसा रोष, ये बदले की भावना शूर्पणखा ने अपने हृदय के भीतर रख ली और चूड़ियां नहीं फोड़ी। और उसी समय से संकल्प ले लिया कि जिस भाई ने मेरे पति का वध किया है, मेरा संसार उजाड़ा है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक ये पूरा राक्षस वंश समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये चूड़ियां फोड़ूंगी नहीं। ये चूड़ियां तभी फूटेंगी जब ये निशाचरों का पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। और यही सोच करके तब से प्रतिज्ञा बनाए घूम रही थी। और इसीलिए राम जी से कहती है प्रभु आपने भी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है, मैंने भी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस भाव से तुम सम पुरुष तो राम जी ने कहा फिर इसमें विधाता का संयोग कैसा? कहे संयोग नहीं तो और क्या है? कहे क्यों? कहे मैं कहाँ रहने वाली और आप कहाँ रहने वाले, आपका और मेरा यदि मिलन हुआ है राक्षसों के वध के लिए हुआ है, और यह संयोग ऐसे नहीं हो सकता, यह संयोग तो विधाता ने ही मिलाकर, यह संयोग विधि रचे विचार। तो राम जी ने कहा आप क्या करें? तो शूर्पणखा कहती बस कुछ नहीं, मैं राक्षसों को पकड़ पकड़ के लाऊंगी, तुम सफाया करते जाओ। तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो राक्षसों को पकड़ के लाने का काम मेरा और निपटाने का काम उद्धार कर। ऐसे ही हम दोनों मिल जाएंगे। और इस भाव से जैसे ही बोली तो भगवान श्री राम ने देखा और कहती है, राम जी ने कहा ये बताओ आप कह रही हो संसार में आपके समान कोई स्त्री नहीं है? हाँ। अरे चलो मान लिया नहीं हो सकती, लेकिन मेरे समान पुरुष और मुझ पर दृष्टि मारी क्यों? तो शूर्पणखा कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, 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 देखेउ खोज लोक तिहु नाही, देखेउ खोज लोक तिहु नाही। मेरे अनुरूप जैसी मैं हूँ उसके योग्य मुझे तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं मिला। अच्छा आपके योग्य कोई पुरुष है नहीं? हाँ। तो राम जी ने कहा ये बताओ ये बात आपको किसने बताई कि आपके योग्य कोई पुरुष नहीं? आपके पिताजी ने नहीं, आपके भैया ने नहीं, आपके किसी मित्र ने कहा नहीं, कहा किसने? कहा मैंने खुद देखा, मैंने खुद देखा। और इसी से शूर्पणखा के व्यभिचारिणी होने का पता लगता, यानी कि जो अपने पति की खोज खुदाई करती घूम रही है,
अरे मानस कहती है स्त्रियां तो वो होती हैं जो घर की मर्यादा में रहे। जनकपुर में स्त्रियों को खोज सुनाई, राम जी और लक्ष्मण जी की सुंदरता का बखान किया, लेकिन उन्होंने खुद देखा बाद में, पहले सुना। बाबा कहते हैं 3 लोक त्रिभुवन जगमाही, ऐसी सुंदरता का अस सुंदरता सुनियत नहीं। मतलब ऐसी मैंने सुंदरता कहीं सुनी नहीं, और सुनी का मतलब किसी और ने हमको बताई। इसके बाद जाकर आज्ञा पाकर तब ये मर्यादित स्त्रियां, ये लज्जाशील स्त्रियां हैं। पर ये तो खुदा कह रही है कि मैंने खुदा एक आदमी को परख के देखा, मैंने एक पुरुष को परख के देखा, खोज के देखा, पर मुझे ही मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं मिला। अरे राम जी ने कहा भैया ये तो फिर सबको अपना पति मानने वाली बात हो गई कि नहीं? भाई जिस व्यक्ति में आप उसके गुण देखेंगे तो गुण तो तभी देखेंगे ना जब उसे पति रूप में स्वीकार करेंगे कि ये मेरा पति बन सकता है कि नहीं। और यदि यह भाव आया तभी तो आपने उसकी परीक्षा ली, तभी तो आपने उसकी परख करी। तो मैया सूपनखा कहती है राम जी से कि मैंने 3 लोकों में घूम कर देखा पर मेरे समान कोई पुरुष नहीं मिला। अच्छा कोई नहीं मिला तो क्या किया का, इसीलिए ताते अब लगी रहूं कुमारी, इसीलिए अब तक कुमारी बैठी हूं। तो राम जी ने कहा फिर हमारे पास क्यों आई हो? कहा ऐसे ही भ्रमण करती करती घूम रही थी और जैसे ही आपको देखा तो मन माना किछु तुम ही निहारी, मेरा मन किया कि कुछ आप दिखने में भी कुछ ठीक है, कुछ मतलब तुम भी 100% हमारे लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ तो हो। वो कहते नहीं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। एक को पहले तो कोई मिल ही नहीं रहा था, अब तुम मिल गए हो तो तुम तो कुछ अच्छे लगे हो, इसलिए तुम कुछ। पर राम जी ने कहा बस फिर यही में तो गड़बड़ है, मुझे कुछ ही नहीं पसंद है, मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो फिर बिल्कुल धरे रहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर चाहिए तो पूर्ण समर्पण, और पूर्ण समर्पण कैसा? सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनाही बांध बरडोरी, मम पद मनाही बांधे बरडोरी। सबके ममता सबके प्रेम का त्याग ला करके जब मेरे पैर में बांधोगे तब उसका फल। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। अरे इतने में भी संतुष्टि नहीं है, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, पर तू एक मेरा, ये दादू का। थोड़ा थोड़ा दोगे तो उससे भगवान खुश नहीं होता। आपने वो दृष्टांत सुना होगा ना, कथा सुनी होगी भगवान शंकर की। शिव जी के लिंग में कोई दूध चढ़ावे, कोई धतूरा चढ़ावे, कोई भांग चढ़ावे, कोई मिष्ठान चढ़ावे, कोई पत्ती चढ़ावे, कोई 1 लोटा जल चढ़ावे, पर एक आया। और आने के बाद देखा कि शंकर जी तो ठीक है, जो दक्षिणा चढ़ी थी उठा करके जेब में डाली, भगवान की दक्षिणा उठा करके जेब में डाली, और निगाह कहाँ गई? कहे ऊपर ये बड़ा घंटा, अरे इसको बेचूंगा तो खूब पैसा मिलेगा। और चोर गया और जा करके भगवान शंकर के ही ऊपर खड़ा। अब ऐसे तो बेचारा पकड़ नहीं पा रहा था, पहुंच ही नहीं पा रहा, तो भगवान का ऐसा करो, सीढ़ी और पाटा तो है नहीं, सही के ऊपर चढ़ जाओ, और चढ़ करके घंटा तोड़ लूंगा, तोड़ने के बाद फिर प्रणाम करूंगा कि क्षमा करना पड़ेगा। अब वो तो घंटा तोड़ना था इसलिए तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। और घंटा तोड़ के जैसे ही नीचे खड़ा हुआ तैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए।